अभी कुछ तो शेष है मुझ में, पूरी तरह से हारा नहीं हूं। भले ही ढूंढने पर किनारा ना मिले, लेकिन बहुत लोगों का सहारा हूं मैं। एक दिन इस धरती से लेकर उस गगन आसमान तक चमकूंगा जरूर, भले ही सितारा नहीं हूं मैं। ये लाइनें एकदम फिट बैठती हैं कांग्रेस के नेताओं के ऊपर। इस समय कांग्रेस की स्थिति जो है वो इस कदर डगमगा सी गई है कि कहीं भी बीज बो रहे हैं, फसल नहीं उग रही है। इस वाली स्थिति में कांग्रेस पहुंच गई है और उसका कारण ये है इनके अंदर अपने परिवार को बढ़ावा देना, आज तक की राजनीति में, और इनके बेस वोटरों का छिन जाना। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने इनके बेस वोटरों को छीन लिया, मायावती ने इनके बेस वोटरों को छीन लिया, उसी तरह से हर राज्य में इनके बेस वोटर्स को छीन लिया गया, यानी कि मुसलमानों को छीन लिया गया। अब ये अपने बेस वोटर को पुनः कैसे प्राप्त करें, उसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और तमाम सभाएं कर रहे हैं। उन्हीं सभाओं में आज एक सभा दिल्ली में हुई जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने उसकी अध्यक्षता की। इस सभा में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के बड़े नेतृत्वकर्ता और महाराष्ट्र के प्रभारी और झारखंड के प्रभारी भी मौजूद थे। साथ ही साथ गांधी परिवार के तो लोग थे ही। इसमें खड़गे जी ने 5 मुख्य बातें बताई, 5 बिंदुओं को उन्होंने प्रकाशित किया जिससे कांग्रेस हार रही है जगह जगह, कांग्रेस में विखंडन हो रहा है, कांग्रेस के नेताओं में नाराजगी है और कांग्रेस की स्थिति डगमगा गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में खड़गे जी ने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, तो ये बात ठीक नहीं है कि अच्छा प्रदर्शन किया खड़गे जी ने। ये बात उनकी सरासर झूठ है, क्योंकि ठीक प्रदर्शन उसको कहते हैं जो कि 100 में से 99 नंबर लाए। 543 में से 99 नंबर लाने वाले को ठीक प्रदर्शन की श्रेणी में उसकी संज्ञा नहीं दी जा सकती, तो नहीं दी जा सकती। ये बात एकदम स्पष्ट है और क्लियर है, 100% की बात है ये। अब हुआ क्या, 5 बिंदु कौन कौन से थे, क्यों कांग्रेस अध्यक्ष को ये बात खल गई महाराष्ट्र हारना, और क्या है पूरा का पूरा मामला आपको सुनाते हैं। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई आज, उसमें कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के गांधी परिवार के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की। ये मुख्य बिंदु इस प्रकार थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि वोट और माहौल दोनों में अंतर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका माहौल बना हुआ है प्रदेश में, लोग आपके पास आ रहे हैं, आपकी रैलियों में शामिल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है आपको सोशल मीडिया पर लाइक कर रहे हैं, आपको सोशल साइट्स पर लाइक कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके वोटर्स बन जाएंगे। पहला बिंदु ये पकड़ा है उन्होंने। दूसरा बिंदु ये कवर किया है जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगा, कि कांग्रेस में विखंडन का महत्वपूर्ण कारण नेताओं में अलगाववाद है। नेता हर जगह एक नहीं है, यानी कि कोई मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है और कोई दूसरा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना बैठा हुआ है, या पूर्व मुख्यमंत्री रह चुका है, या उसका बाप दादा रह चुका है। इसलिए नेताओं में विखंडन की स्थिति बहुत ज्यादा पैदा हो गई है। तीसरा जो मुख्य उन्होंने बिंदु चुना वो ये बताया कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, वो इस बात के लिए सजग और नहीं है पूरी तरह से कि कांग्रेस को जीत मिले और कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे, बल्कि वो इस बात के लिए सजग हैं कि उनका अच्छा प्रदर्शन हो और वो अपने बूथ पर चाहे कुछ करे चाहे नहीं, बस उनका विधायक बन जाए, उनका सांसद बन जाए। यानी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बताया, कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर उच्च स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक, मल्लिकार्जुन जी का कहना था, खड़गे जी का कहना था कि ये सब ध्वस्त हैं, इनका कोई काम धाम सही समझ में आता नहीं है।
चौथा जो उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु पकड़ा वो ये था कि इस समय जो कांग्रेस का बेस वोटर्स है, यानी कि मुस्लिम वोटर्स, जो कि 18% है देश में, वो बेस वोटर पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। और जो दूसरा जातीय नेताओं का वोटर होता है, जैसे अखिलेश की जाति का नेता यानी कि यादव बिरादरी का वोटर्स, यादव 90% लगभग अखिलेश यादव को वोट करता है, उसमें कोई शक संदेह नहीं है। तो उस तरह से राहुल गांधी की जाति क्या है, राहुल गांधी की जाति के लोग वोट क्यों नहीं करते, भाजपा को क्यों वोट करते हैं? अगर राहुल गांधी ब्राह्मण है तो ब्राह्मण उनको वोट क्यों नहीं करते, भाजपा को क्यों चुनते हैं? ये बेस वोटर्स कैसे गड़बड़ा गए, इस पर थोड़ा सा चर्चा हो रही है। जैसे कि अब 18% मुसलमान हो गए, 8% के आसपास ब्राह्मण हो गए। पूरे देश में तो 3-4% है, लेकिन कहीं कहीं 8, कहीं कहीं 10, पूरा एवरेज मिला के 7-8% स्वर्ण भूमियार ब्राह्मण मिला के हो गए, कायस्थ मिला के। तो ये पहले कांग्रेस के वोटर्स हुआ करते थे, अब ये कांग्रेस के वोटर्स भाजपा के वोटर्स के रूप में शिफ्ट हो चुके हैं। और यही खड़गे जी की चिंता का विषय बना हुआ है कि ये कैसे हो गया, इस पे सुधार करने की आवश्यकता। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु उन्होंने चुना है वो ये चुना है कि संभल और मणिपुर जैसी हिंसाओं में और जहां जहां पर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार हुआ उस पे हमने नरमी बरती है, और नरमी बरतने की वजह से ये कांड हुआ है। संभल में के मसले पर हमको ज्यादा चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, ज्यादा प्रभाव डालना चाहिए था, मणिपुर के मुद्दे पर ज्यादा इम्पैक्ट डालना चाहिए था, और तमाम ऐसे मुद्दे जो कि हमारे बेस वोटर्स के हैं उन पर ज्यादा प्रभाव डालने का था। अब खड़गे जी की ये बातें उत्तर प्रदेश पे कितनी लागू होगी, बिहार पे कितनी लागू होगी, झारखंड पे कितनी लागू होगी, महाराष्ट्र में कितनी लागू होगी, हरियाणा की स्थानीय पार्टी में क्या लागू होगी, पंजाब में जो स्थानीय पार्टी है उस पर क्या लागू होगी, और तमाम कोलकाता में ममता बनर्जी जी की पार्टी के ऊपर क्या लागू होगी, ये तो हमें नहीं पता, क्योंकि ये सब मुस्लिम और अपनी जाति की राजनीति करते हैं। यानी कि उनकी जो व्यक्तिगत जाति है उसके अलावा मुसलमानों को अपना बेस वोटर बना के रखे हैं, और उस वाली जाति का मिल जाता है खटाक से, उनका 30% पहले से ही बना रहता है, 10% इधर उधर से टिकट वितरण करते समय हवाबाजी करके निकाल लेते हैं। तो ये पूरा समीकरण है। तो इस समीकरण को कैसे बैठाया जाए, इस फार्मूले को फिर से अपने तरफ कैसे लाया जाए, इसके लिए नेतृत्व में क्या बदलाव करना चाहिए, किस तरह की दिशा निर्देश से काम करना चाहिए, कौन से राजनीतिक सलाहकार को इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुई और करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक जारी रही। अब इस पर परिणाम क्या आता है, दिल्ली में होने वाले चुनाव में रिजल्ट क्या आता है, उसके बाद बिहार में होने वाले चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, अलायंस में लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं, फिर 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या रिजल्ट आता है, ये सब तो अप्रत्याशाएं हैं, ये आगे चल के देखना है। लेकिन खड़गे जी की जो चिंता है बिल्कुल जायज है, क्योंकि उनका बेस वोटर पूरी तरह से डगमगा गया है, कांग्रेस का बेस वोटर पूरी तरह से डगमगा गया है। अब क्योंकि मुस्लिमों के बहुत सारे सरनुमा हो जाए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मुस्लिम हितैषी हो चुके हैं, तो कांग्रेस बेचारी पीछे छूटती चली जा रही है मुस्लिमों के हित में। अब कांग्रेस कब बढ़ेगी, खड़गे जी की बातें कितनी चुभेंगी लोगों को, कितना उसमें समर्थन मिलेगा, नेताओं में विखंडन कैसे रुकेगा, ये सब तो अप्रत्याशाएं हैं, और देखना है क्या क्या किया जाता है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आप इसके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, हम हैं आपके साथ गौरव विनायक, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद।